हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज जो भी स्टूडेंट सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आप सभी अच्छा रिजल्ट लेके आएँ। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि अब की बार जो एग्ज़ाम हो रहा है वह ऑफलाइन बेस पे हो रहा है। तो इसके पहले 2 साल ऑनलाइन बेस पे हुआ था। तो इसमें आप लोग का ऑफलाइन बेस पे है एग्ज़ाम। तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड की कॉपी है, बॉल पेन है, और एक आधार मतलब एक आईडी है। जैसे आईडी में क्या रहेगा, चाहे आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपको एक आईडी ज़रूर लेके जानी है। साथ साथ एक फ़ोटो इसमें, लेकिन फ़ोटो तो नहीं लगता है, लेकिन आप लोग एक फ़ोटो भी ज़रूर लेके जाइएगा। मास्क भी ज़रूर लेके जाएं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को करते हैं। क्या है, जैसे परीक्षा का समय। जो आपको परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है वह 2.5 घंटे का निर्धारित किया गया है। परीक्षा का जो समय है वह 2.5 घंटे का निर्धारित किया गया है। तो इसमें देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या की बात किया जाए तो कुल प्रश्न आपको कितने आएंगे, 150। यानी जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे है क्या है आपका, बाल विकास है, गणित है, हिंदी है, पर्यावरण है, संस्कृत है। इन पाँचों में से मिला करके आपको जो है 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 15-15 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन जो पैडागॉजी से रहेगा, और 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। तो देखिए इसमें कितने नंबर के आते हैं। तो समझ लीजिए कि जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका जो है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यानी 150 क्वेश्चन तो 150 नंबर के होंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। जैसे इसका कट ऑफ जो है, सीटेट का कट ऑफ बनता है, वह जनरल के लिए है 90 नंबर, जनरल के लिए 90 नंबर है, और SC OBC के लिए 82 नंबर। तो आप लोग 82 नंबर पा जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन बेहतर ये रहेगा, जैसे KBS का है या मतलब DSSB के एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादातर तो 90 नंबर मांगते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 90+ आपका जो है स्कोर जाए। तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे प्राथमिक स्तर पर पेपर, प्राथमिक स्तर पर पेपर कैसा है, तो इसमें देखिए बाल विकास। तो बाल विकास में क्या है, बाल विकास में आपका 15 क्वेश्चन जो है आपके मतलब बाल मनोविज्ञान से रहेंगे, और 15 क्वेश्चन जो है आपका पैडागॉजी से रहेगा। तो ये है 30 क्वेश्चन। तो सेम प्रक्रिया गणित में भी है। तो 15 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल में क्या क्या है, न्यूमेरिकल में जैसे आपका है प्रतिशत से है, अनुपात समानुपात से है, सरलीकरण से है। यहाँ से जो है आपका गणित से पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन आपका जो है पैडागॉजी से है। हिंदी में जो है आपका इसमें है गद्यांश। गद्यांश 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश रहेंगे, जिसमें जो है इसी में गद्यांश में ही जो आपका संधि है, समास है, विलोम है, या व्याकरण से कोई क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसमें जो है इस चीज़ को ध्यान देना है। और 15 क्वेश्चन पैडागॉजी से रहेगा। और संस्कृत भाषा सेकेंड, तो सेम प्रक्रिया संस्कृत भाषा में भी है। देखिए, अब फॉर्म भरते समय इस चीज़ को बहुत ही नोटिस कीजिए कि फॉर्म भरते समय आप जो है लैंग्वेज में क्या डाले हैं। तो लैंग्वेज में पहली भाषा हिंदी रहती है। तो पेपर में आपको 2 भाषा दिए रहेंगे, एक हिंदी फर्स्ट दिया रहेगा, एक हिंदी सेकंड दिया रहेगा। तो आपको कौन सा भाषा करना है, हिंदी फर्स्ट वाला करना है। और संस्कृत में जब जाएंगे तो संस्कृत का भाषा सेकंड करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी फर्स्ट भी कर देते हैं और संस्कृत फर्स्ट भी कर देते हैं। तो बाद में उनको जब एहसास होता है कि तो हम तो गलती कर गए हैं, तब वही होता है कि तो मैटर जो है गड़बड़ा जाता है। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करना है कि हिंदी भाषा फर्स्ट करना है और संस्कृत भाषा सेकंड करना है। आपका जो है 5वें नंबर पे पर्यावरण। तो पर्यावरण में जैसे क्या है कि आपका जो है पर्यावरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिवार से है, मित्र से है, भोजन से, आवास है, चील बाज गिद्ध है, नेशनल पार्क है। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, चेराउनाच कहाँ का है। तो ये सब जो प्रश्न आपके पर्यावरण से पूछे जाते हैं। तो NCF के अकॉर्डिंग जो है इसके प्रश्न बनते हैं। तो ये सब हैं आपके प्राथमिक स्तर के हैं। इस बात को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी फर्स्ट भाषा, हिंदी में भाषा फर्स्ट करना है और संस्कृत में भाषा सेकंड करना है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी संस्कृत भाषा में गलती कर जाते हैं, क्योंकि पेपर आसान रहता है संस्कृत भाषा फर्स्ट का, तो लोग यही करने लगते हैं। इस बात को नोटिस कीजिएगा, हिंदी भाषा फर्स्ट और संस्कृत भाषा सेकंड करना है। जूनियर स्तर का देखिए, जूनियर स्तर में क्या है, बाल विकास भी आपका जो है वही सेम प्रक्रिया है। 15 क्वेश्चन आपका जो है
बाल मनोविज्ञान से रहेगा। अब 15 क्वेश्चन आपका जो है पेडागॉजी से रहेगा। गणित का भी सेम प्रक्रिया है, हिंदी और संस्कृत, इसमें भी देखिए हिंदी संस्कृत में सेम प्रक्रिया वही है। अब विज्ञान, तो जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं वो अपना साइंस विज्ञान करेंगे, और जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका जो है सोशल साइंस आता है, सामाजिक विज्ञान आता है, वो लोग अपना जो है सोशल साइंस करेंगे। जैसे ट्रिक की बात करें हम लोग, कुछ बच्चे होते हैं जैसे पूछते हैं कि ट्रिक क्या है, सीटेट पास करने के लिए ट्रिक क्या अपनाएं कि सीटेट हम पास हो जाएं। तो इसमें देखिए कुछ है नहीं। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते समय जब आपको जैसे प्रश्न मिले जहाँ पे आपको केवल शब्द दिखे, जैसे केवल शब्द दिखे, तो केवल शब्द होता है कि पर्टिकुलर एक के लिए होता है, लेकिन एनसीएफ 2005 हमारी जो है वह समावेशी शिक्षा की बात करती है। तो किसी एक को लेकर, मतलब केवल शब्द में जैसे किसी एक स्टूडेंट के लिए होता है, तो किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं, हमको पूरी समावेशी यानी पूरे क्लास के बच्चों को ध्यान देते हुए चलना है। तो जहाँ पे आपको केवल शब्द दिखे वो समझिए कि ऑप्शन वह गलत है। हतोत्साहित, देखिए एक एक या हतोत्साहित है, एक होता है उत्साहित। उत्साहित, तो आप लोग यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एक हतोत्साहित होता है, एक उत्साहित होता है। हतोत्साहित होता है मतलब होता है कि जो किसी बच्चे का मनोबल डाउन करना होता है, और उत्साहित होता है किसी बच्चे का मनोबल बढ़ाना होता है। जहाँ पे आपको शब्द दिखे हतोत्साहित, वह प्रश्न आपको जो है वह ऑप्शन आपको गलत काट देना है, तुरंत गलत काट देना है। और उत्साहित शब्द मतलब होता है किसी बच्चे का मनोबल बढ़ाना होता है। अब उपेक्षा करना, तीसरे नंबर पे आपका उपेक्षा करना। जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, तो कोई राजस्थान से है, तो अलग अलग तरीके के विद्यार्थी, अलग अलग स्टेट से विद्यार्थी आते हैं। तो अलग अलग स्टेट से विद्यार्थी जब आएंगे तो उनकी अलग अलग भाषाएं होंगी, तो अलग अलग बोली होंगी, अलग अलग भाषाएं होंगी। तो क्लास में क्या होता है, किसी भी बच्चे का जो है उसकी भाषा का उपेक्षा नहीं करना है, बल्कि सबको समावेशी शिक्षा के अनुसार सबकी भाषाओं को जो है सबकी समान सम्मान देना है। सभी, किसी भाषा की उपेक्षा नहीं करना है, सबकी भाषाओं का सम्मान करना है। और चौथा देखिए ध्यान नहीं देना। जैसे क्लास में कोई भी विद्यार्थी पढ़ रहा है या बदमाशी करने लगा तो उस पर ध्यान नहीं देना, या भी जो है आपका या नकारात्मक सोच के ऊपर है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तो क्लास में आप किसी भी बच्चों को कंठस्थीकरण मतलब रटंत विद्या प्रणाली से आप पढ़ाई नहीं करवाएंगे, उसको याद करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करेंगे, या भी जो है आपका निगेटिव सेंस है। तो देखिए इसमें केवल शब्द दिखे, हतोत्साहित दिखे, उपेक्षा करे, ध्यान नहीं देना, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तो यह सब आपका जो है एक ट्रिक है या निगेटिव सेंस देता है। तो ऐसे शब्दों, ऐसे भी जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिले तो उसको आप जो गलत काट देंगे। जैसे प्रश्न आपको लिए है एक छोटा सा प्रश्न, देखिए प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन है, प्रश्न क्या है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो ऑप्शन ए है पूछने के लिए देखिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, सी है पूछने से रोकना चाहिए, और डी है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो क्या होगा, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न, क्या आप बच्चों को हतोत्साहित करेंगे? अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछेगा तो उसको हतोत्साहित करेंगे नहीं, तो यह आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो कोई भी बच्चा अगर पूछने की कोशिश कर रहा है तो उसको अनुमति नहीं देंगे, यह भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। पूछने से रोकना चाहिए, यह भी देखिए निगेटिव सेंस दे रहा है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसको पूछने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन यहाँ डी के साथ जाएगा। देखिए एक प्रश्न और है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए एक विकास होता है, एक वृद्धि होती है। तो विकास की अगर बात किया जाता है तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। अब वृद्धि होती है कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे आप पहले शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था लगभग 20-25 साल जाते जाते वह जो है रुक जाती है। तो अब इसमें है क्या, विकास क्या है, विकास या निरंतर से जन्म से लेके मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए विकास एक संशोधन योग्य होता है, या आपका जो है सही है। विकास केवल, देखिए यहाँ पे केवल शब्द दे दिया, तो ट्रिक देखिए आपको ऐसे ही पकड़ना है कि केवल शब्द है, आपका जो है उपेक्षा करना है, हतोत्साहित करना है, ऐसे शब्दों को आपको पकड़ के ऑप्शन को जो है चेक कर लेना है। देखिए विकास केवल संस्कृत और शासित और निर्धारित करता है, तो देखिए आपका केवल शब्द जो है यह गलत है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से,
विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, या तो आपका ऑप्शन सही है। तो पूछा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो हमको निगेटिव जो सेंस है उसी का जो उत्तर देना है, तो आपका ऑप्शन यहाँ बी के साथ जाएगा, केवल शब्द है। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, कंसंट्रेट होकर दीजिए, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि पेपर में गोला करते समय बहुत सावधानी पूर्वक गोला कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गोला करते पेपर में जैसे है कि गोला करने में गलती हो जाती है हड़बड़ाहट की वजह से। तो गोला भी आप लोग को सही तरीके से करना है, और पेपर में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का जो है विशेष रूप से ध्यान देना है। जब ध्यान दिए रहेंगे तो प्रश्न आपका जो है गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।